अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। अच्छी खबर, इमरान रियाज के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हुए थे उसमें उनको ज़मानत मिल गई है और ये अच्छी खबर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि सहाफ़त में अगर कोई आजकल हीरोज़ हैं उन तमाम हीरोज़ पर पर्चे हो गए। साबिर शाकिर जो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, अरशद शरीफ जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज़ किया था उन माफियाज़ को, उनके ऊपर मुकदमात हुए। इमरान रियाज के ऊपर मुकदमात हुए। इसी तरह समी इब्राहिम है, उनके ऊपर मुकदमात हुए। इन्हें मुल्क दुश्मन गर्दाना जा रहा है, इन्हें मुल्क से गद्दारी के ज़ुमरे में इनके ऊपर FIR की गई हैं। हालांकि इनमें गद्दारी का कोई अंसर नहीं है। जिनमें अंसर है वो आज भी आज़ादाना सहाफ़त कर रहे हैं। वो फ़ौज को गालियां देकर इस मुल्क को बदनाम करके भी दुनिया भर में आज भी सहाफ़त कर रहे हैं और टोकरे समेट रहे हैं। उनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। तो इंशाल्लाह जैसे इमरान रियाज को फतह मिली है, इसी तरह से दूसरे तमाम सहाफ़ी भी जिनके ऊपर मुकदमात हुए हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। आ रहा है पाकिस्तान 25 मई को, इमरान खान का ऐलान कि 25 मई को इस्लामाबाद मार्च शुरू। ये वो ऐलान है जिसका बहुत अरसे से पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे थे, पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी। आपको याद होगा 10 अप्रैल से लेकर आज तक पाकिस्तान में जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, और इमरान खान ने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कब निकलना है। वो वक्त आ गया। उसने कल अनाउंस किया कि 25 मई को तमाम पाकिस्तानी इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाएं। इस्लामाबाद जाने से पहले ही रेड जोन को सील करने की बातें, और ऑलरेडी जो डी चौक वाला रास्ता है उसको सील कर दिया गया है। फ़ौज के हवाले भी शायद इस्लामाबाद को कर दिया जाएगा, इसकी भी चांसेस हैं मुबैना तौर पर। और इसी तरह हर वो हरबा आजमाने की कोशिश की जा रही है जिससे इसको रोका जा सके। हालांकि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इसको रोकने का मकसद क्या है। जब बिलावल सिंध से चला था तो उसे किसी ने रोका नहीं था। इमरान खान की हुकूमत थी, वो सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक रास्ता GT रोड हालांकि वो गया, उसे किसी ने रोका नहीं था। तो आपको किस चीज़ का डर है? ना ये उस तरह से वो दीनी जमात की तरह निकले हैं डंडे सोटे हाथ में लेकर, ना इनका कोई सड़कें बंद करने का मकसद है, ना इनका कोई मुल्क में अनारकी, ना कोई सरकारी अमलाक तोड़ने का इनका मकसद है। ये पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप आकर वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। इसमें रोकना मेरे ख्याल से वैसे ही गैर कानूनी है। तो पुलिस भी हमारी, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, फौज भी हमारी है, ये कहना है कप्तान का। और उसने कहा है कि इन लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग बीच में ना आइएगा। सेकंड, फौज को उन्होंने कहा, इमरान खान ने उसने कहा कि आपने कहा था मैं न्यूट्रल हूं तो न्यूट्रल रहिएगा। यानी ये उसने कहा कि अगर आप तब न्यूट्रल थे जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपने मुदाखलत नहीं की किसी किस्म की, तो इस वक्त भी आप मुदाखलत मत कीजिएगा। ये उसने दो टोक ऐलान किया है। तो आ रहा है पाकिस्तान, इसको रोकना मुमकिन नहीं है। 2-4 हज़ार लोगों की कोई जमात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। तो आपके पास जितनी भी नफरी होगी, अगर आप उसको इस्तेमाल कर भी लेंगे तो आप सिवाय कुछ लोगों पर तशद्दुद के, कुछ लोगों को जेलों में डालने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली आपको अब जाना है, क्योंकि इमरान खान अकेला नहीं आ रहा, वो पूरे पाकिस्तान से लोगों को साथ ला रहा है। तो ये वक्त है कि आप लोगों को चाहिए कि उससे आने से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दें। ये अक्लमंदी का सबूत देंगे अगर आप ऐसा करते हैं। शीरी मज़ारी की बेटी, अब जब ये शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उसके कुछ बयानात आए। पहले सब उसने कहा कि अगर ये रियासत इस तरह से कर रही है मुकदमात तो मैं फिर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रही हूँ। उस हद तक ठीक था, क्योंकि ये वाकई ऐसा हुआ। क्योंकि उसके बाद जब ये हुक्म दिया गया शहबाज शरीफ के बेटे की तरफ से, हमजा शहबाज की तरफ से, तो उसके हुक्म पर छोड़ दिया गया शीरी मज़ारी को। तो उसके बाद उसकी बेटी ने यह कहा कि ये जो करवा रहा है बाजवा करवा रहा है। इस बात के मैं खिलाफ हूं, क्योंकि मैं और कोई बोलता तो शायद मैं इस बात के ऊपर उतना रिएक्शन नहीं लेता, लेकिन मैंने इनको स्टडी किया है। ये जो ईमान ज़ैनब नामी शीरी मज़ारी की बेटी हैं, ये औरत मार्च वालों की बहुत एक्टिव कारकुन है और ये एक अरसे से पाक फौज के खिलाफ बात करती आई हैं। वो गुमनाम और ये वो सब लोगों की तरफ से, और काफ़ी कुछ मैंने आज तक देखा है। तो इस किस्म के जो लक़ाबात हैं, जो इल्ज़ामात हैं मेरे इदारों और मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़, ये काबिल कबूल नहीं। हो सकता है कुछ PTI के लोगों को मेरी इस बात से इत्तफाक ना हो, लेकिन ये वो हमारी फ़ौज है कि जिसको इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी ये फ़ौज है। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुनेंगे। फिर आप अगर शीरी मज़ारी की बेटी हैं तो क्या हुआ? ये फैसले जो हो रहे हैं, इसमें आप अगर डायरेक्ट अब हर चीज़ फौज पर डालते हैं तो ये भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ये जो इस वक्त हुकूमत में है, ये कौन है? ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने 3.5 साल तक बर्दाश्त किया है। यानी अपने तमाम करप्शन के जो फैसले थे, जो इनके खिलाफ आए थे, उनका ये कुछ बिगाड़ नहीं सके थे, ये NRO नहीं ले सके थे। तो इनके दिल में गुस्सा है
वो अब गुस्सा निकाल रहे हैं, कभी किसी को गिरफ्तार करवा के, कभी किसी को गिरफ्तार करवा के। तो इसको हर चीज को फौज पर ना डालें। ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं या हो रही हैं या आइंदा कुछ दिनों में जो होंगी, उसके पीछे ये हुकूमत है, ना कि हमारी फौज। मरियम और इमरान खान को लेकर काफी बहस चल रही थी कि इमरान खान ने कुछ अल्फाज गैर मुनासिब कहे, जो मैं भी कहूंगा कि वो कोई इतने जरूरी नहीं थे वो जलसे में कहना। हालांकि उसको पूरा हक है बाय द वे, क्योंकि उसने जमाइमा से जब शादी की, उसे मुसलमान करके लाया, तो उसका भी उन्होंने काफ़ी किरदार कुशी की लोगों ने और नून लीग ने की, और उसे वापस जाना पड़ा। और इसकी तलाक भी अगर हुई तो उसके पीछे नून लीग है। इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो मेरी बात आपको सच पता चल जाएगा, सच है। जब रेहाम इसके निकाह में थी तो रेहाम को बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत ज़्यादा उसकी किरदार कुशी की। वो और बात है कि बाद में रेहाम ने उन्हीं के साथ जाके इमरान खान की किरदार कुशी की। इमरान खान तब भी कुछ नहीं बोला। बुशरा बीबी से जब से शादी की तब से लेकर उसे जादूगरनी, भाग के शादी करने वाली, यानी ऐसे तमाम अलकाबा से नवाजते आए हैं। बहुत ज़्यादा उसकी आज तक इन्होंने तौहीन की, लेकिन कोई नहीं बोला। इमरान खान के हक में कोई नहीं बोला। लेकिन जो ही इमरान खान ने सिर्फ एक शरई बात की कि मरियम आप अपने जलसे में मेरा बहुत ज़्यादा नाम लेती हैं, 120 बार नाम पुकारा गया इमरान खान का, तो उसने कहा कि आप अपने खावन को कहीं नाराज ना कर लें मेरा नाम लेकर। तो एक गैर महरम मर्द है, अगर एक औरत जलसों में खड़ी होके उसके बारे में हर वक्त उसका नाम लेती रहती है और उनके पास कोई ओहदा भी नहीं है, वो कोई लीडर नहीं है इस पार्टी की, तो इसके बावजूद अगर वो सिर्फ इस रिश्ते से कि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, इस रिश्ते से अगर वो औरत जात होकर 20 साल छोटी हैं वो इमरान खान से, हर वक्त इमरान खान इमरान खान इमरान खान करती रहे और 120 मरतबा किसी शख्स का नाम लेना 4-5 जलसों में, ये कोई मामूली नहीं, गैर मामूली सी बात है। तो उसने एक अच्छे अंदाज में मना किया। अब आप इसको एक तंज ले सकते हैं, एक डिसेंट किस्म का तंज, लेकिन आप इसको गैर शरई बात नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो बातें शुरू कर दी उन्होंने। अब उसके बाद एक और बात सामने आई है कि सुमरू साहब, दाढ़ी रखी हुई सुन्नते रसूल, उनका बयान इस वक्त वीडियोस चल रही हैं हर तरफ। तुम्हारे बाप को हम नहीं जानते क्या? तुम्हारे बाप को करप्शन के केस में नौकरी से नहीं निकाला गया था? तुम्हारी मां को हम नहीं जानते? मैं बतलाऊं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मां को कहां से हासिल किया था? मुफ्ती ताहिर ने तो बसीरत के बुनियाद पर कहा होगा कि यह हरामी बच्चा है। हम साबित कर सकते हैं कि यह हरामी बच्चा, यानी इस तरह के अल्फाज कहे गए, और ये इस वक्त मौजूदा हुकूमत के अलायंस भी हैं। सबसे बड़ी बात जो तकलीफ दे है वो ये है कि वो एक दीनी जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी में। तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। अब कोई नहीं बोल रहा, अब किसी सहाफ़ी ने कोई जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।